अक्सर दहशत गर्द को इस्लाम के साथ जोड़कर देखने वाले इस्लामोफोबिक नज़रिए को बदल देने वाली ये दास्तां है और सोचने को मजबूर करे लोगों को कि क्या आतंक का दूसरा नाम एल मेंचोवर भी था। एक धुंधली सुबह मिचोआकान के छोटे से गांव अगुइलिया में 17 जुलाई 1966 को एक गरीब एवोकाडो किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस। वही बच्चा जो आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में शुमार हुआ। एल मेंचो स्कूल की 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दिया और खेतों में एवोकाडो तोड़ना शुरू किया। फिर किशोरावस्था में ही मारिजुआना के बागानों की रखवाली शुरू किया। पैसों की तंगी, सपनों और शोहरत की भूख उसे अमेरिका की ओर खींच ले गए। 1980 का दशक में अमेरिका पहुंचा था बड़ा सपना लेकर, जिसे उसको हकीकत में बदलना था। इसी सोच को लेकर वह अवैध रूप से बॉर्डर पार किया और कैलिफोर्निया की सड़कों पर पहुंचा। जिया, रुबेन अविला, जोस लोपेज, मिगुएल वलादेज जैसे नाम बदल बदल कर फिरता रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन उसका हौसला बड़ा खतरनाक था। 1986 में सैन फ्रांसिस्को में पहली गिरफ्तारी मारिजुआना के साथ, फिर हेरोइन बेचते हुए अंडरकवर एजेंट के हाथ लग गया। जेल हुई, सजा काटी, रिपोर्ट होकर वापस मेक्सिको लौटा, लेकिन हर बार बॉर्डर फिर पार करता रहा। 1990 का दशक में मेक्सिको पुलिस की वर्दी छल से हासिल किया, काबो कोरिएंटेस और तोमातलान में, लेकिन अंदर से गैंगस्टर ही था। वर्दी के नीचे वही पुराना शौक जिंदा था। जल्द ही छोड़ दिया पुलिस की नौकरी और मिलेनियो कार्टेल में शामिल हो गया। यहाँ कार्टेल का मतलब सरगना है। शुरुआत में छोटा मोटा हिटमैन की तरह काम किया और फिर उसके बाद बॉस के करीबी बना। नाचो कोरोल और अरमांडो वालेंसिया जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। 2010 का दौर शुरू होते ही एक नया अध्याय का आगाज हुआ, विश्वासघात और नया साम्राज्य का। मिलेनियो कार्टेल नाम का जो गिरोह था उसमें फूट पड़ने लगा। कुछ लोग ला रेसिस्टेंसिया में गए, कुछ लॉस टॉर्सिडोस में। एल मेंचो ने मौका देखा, अपने बॉस को धोखा दिया, सिनालोआ कार्टेल के साथ गठजोड़ किया और 2010 में जन्म हुआ कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनेरासियोन यानी CJNG का। शुरुआत छोटी थी लेकिन रफ्तार भयानक। 2010 से 2025 तक खून, आग और साम्राज्य खेल चलता रहा। कितने हेलीकॉप्टर गिराए, पुलिसकर्मियों के सिर काटे, वीडियो डाले सोशल मीडिया में। फेंटेनिल, मैथ, कोकीन को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक सप्लाई किया। अब तक मेक्सिको की सबसे क्रूर और अमीर कार्टेल बन गया था CJNG। अमेरिका ने इस खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ने $15 मिलियन का इनाम रखा। 3 तस्वीरें ही थीं दुनिया के पास मेंचो का, बाकी चेहरा रहस्य बना रहा। एल सेन्योर डे लॉस गालोस कहलाया। वो मुर्गों की लड़ाई का शौकीन भी था, लेकिन असल में वो था एक मौत का सौदागर। आखिर में 22 फरवरी 2026 को जलिस्को के छोटे से कस्बे तपाल्पा में वह दिन आ ही गया जब उसके इस खूनी खेल का अंत होने वाला था। सुबह की धूप अभी फैली भी नहीं थी कि मैक्सिकन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस पहुंची। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी गोलीबारी हुई। CJNG के लोग लड़े, मगर अधमरा हालत में उसे हेलीकॉप्टर में लाद कर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 59 साल की उम्र में नेमेसियो एल मेंचो ओसेगुएरा सर्वेंटेस की मौत हो गई। गोली के घाव, खून से सनी सीट और एक साम्राज्य जो अब बिना सरदार के था। उसके बाद जलिस्को जल उठा, सड़कें ब्लॉक, गाड़ियां जलाई गईं, शहरों में दहशत ही दहशत था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कार्टेल का खून अब भी बह रहा है, बस सरदार बदल गया। लेकिन मेक्सिको की इस ड्रग वॉर फिल्म का सीक्वल अभी बाकी है।